तो हेलो प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, मैं दिलीप सर आप सबों को प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन करता हूं। कि प्यारे साथियों, जैसा कि अभी जो क्लास 10 का फिजिक्स चल रहा है उसमें मैंने बहुत कुछ बता चुका हूं। जैसे कि देखो, कल जो प्रीवियस वीडियो है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है क्या कि पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, आभासी, है ना, ये पारभासी पदार्थ के बारे में मैंने बताया है, ठीक है ना। उसमें काफी अच्छे तरीके से बताया है, जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, है कि नहीं। और आप धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने उसमें प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया, प्रकाश के परावर्तन के नियम, है कि नहीं। प्रकाश परावर्तन के क्या नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, उसके बारे में बताया था। पहला नियम बताया था कि भाई आपतित किरण और परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम बताया था मैंने कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, है कि नहीं। तो जैसे कि आप ये गोलीय दर्पण में भी, ये सभी समतल दर्पण में ये रूल फॉलो करता है। कौन सा रूल? परावर्तन के नियम के रूल को फॉलो करता है। जब सतह समतल हो, और जब सतह समतल नहीं होगा, उबड़ खाबड़ होगा, रफ होगा, तो वहां पे ये रूल काम नहीं करेगा। समझ गया ना। जैसे मान के चलो ये सतह है ना, ये प्लेन सतह है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और इस पर डाला गया अविलंब, है ना, तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होते हैं। ये तो मैंने पहला नियम, पहला रूल हो गया, है ना। और ये प्लेन सतह, ये किस पे? प्लेन। जब सतह क्या हो? चिकना हो। अगर ये बताओ दोस्तों, अगर सतह क्या हो? ऊबड़ खाबड़ हो, है ना, ऊबड़ खाबड़ हो, है ना, तो क्या इस रूल को फॉलो करेगा? परावर्तन के नियम के रूल को फॉलो करेगा? नहीं करेगा। तो किरण आएगी, आपतित किरण, ये किधर चली जाएगी, फिर आएगी, फिर इधर चली जाएगी, फिर आएगी, है ना, ये ऐसा चला जाएगी। तो कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है कि नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये जो रूल जो है परावर्तन के नियम, ये सिर्फ सतह कैसा होना चाहिए, सरफेस कैसा होना चाहिए? बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। तो प्लेन सरफेस पे परावर्तन के नियम के रूल को फॉलो करता है, और रफ जैसे उबड़ खाबड़, जब प्लेन सतह नहीं हो तो परावर्तन के नियम के रूल को फॉलो नहीं करेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। और मैंने बताया था पारदर्शी के बारे में, ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में बताया था, जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से आर पार हो सकती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जिसे पदार्थ आसानी से पार नहीं कर सकता हो, थोड़ा मोड़ा करता हो, तो वैसे जो पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसुलेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और एक ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश बिल्कुल ही नहीं आर पार कर सकता हो, उसको हम लोग बोलेंगे ऑपेक पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे, है ना बच्चों। जैसे लकड़ी है, लोहा है, लोहा की दीवार है ना। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट से लाइट क्रॉस नहीं कर पाती है, तो इसे हम ऑपेक ऑब्जेक्ट या क्या बोलेंगे? अपारदर्शी वस्तुएं कहेंगे। राइट बच्चों। अब आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? समतल दर्पण, ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। और मैं बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, आप लोग बिल्कुल वीडियो छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो बिल्कुल ध्यान से मेरे वीडियो में आप बने रहें, और आप एक एक चीज में बारीकी से समझाऊंगा और बताऊंगा। तो प्यारे साथियों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, समतल दर्पण क्या है ना। समतल दर्पण यानी कि समतल दर्पण जो सतह जिसकी चिकनी होती है कि नहीं है, और एक तरफ से क्या होता है? प्लेन मिरर है, और दूसरी सतह से क्या होता है? जब हम किसी ग्लास को क्या करेंगे, दूसरी सतह को हम किसी कलर से कलर कर देते हैं, तो एज ए मिरर का काम करने लगता है। तो ठीक है, उसके बारे में और भी बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले समतल दर्पण की बात करते हैं कि समतल दर्पण पे, हमारे घरों में दर्पण सबके यहाँ होता है, तो समतल दर्पण पे जब कोई किरण लंबवत खड़ी पड़ती है, मान के चलो ये देखो, ये समतल दर्पण है ना, ये समतल दर्पण है। कोई किरण अगर खड़ी पड़ रही है ना, तो किरण आ रही है, तो जिधर से आई उधर ही मुड़ जाती है कि नहीं, ठीक है ना। कोई किरण अगर आ रही है, सीधी किरण अगर किसी चिकनी सतह से समतल सतह से टकरा रही है, तो उसी रास्ते से वापस मुड़ जाती है, यानी जिस रास्ते से गया आपतित किरण और परावर्तित भी उसी रास्ते से हो जाता है, तो हम उसे, है ना, या कहेंगे समतल दर्पण में परावर्तन
कहते हैं। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली लंबवत प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। देखो यहाँ पे एक दर्पण नीचे में हम रखे हुए हैं और इस पर एक किरण आ रही है, ये आपतित किरण है, और किरण जो आने के बाद उसी रास्ते से पुनः वापस लौट जाती है, तो एंगल क्या बना, 0। यानी आई का एंगल आई भी 0 हुआ और आर भी 0 हुआ। मैंने बताया था ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ क्या रिफ्लेक्शन है ना, दोनों क्या होता है, 0 हो जाता है, इसमें कोई एंगल ही नहीं बना। एंगल कब बनेगा, जब देखो यहां से ये एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर है कि नहीं, ये हो गया आपतन कोण, ये क्या हो गया परावर्तन कोण। कब बना, जब किरण तिरछी आई और पुनः वापस उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो देखो दोनों के बीच एक नॉर्मल डाले तो इन दोनों के बीच क्या हुआ, एक एंगल बना, है ना। तो आपतित कोण का जो एंगल बना आपतन कोण हो गया, परावर्तित कोण का, परावर्तित किरण का जो एंगल बना उसे परावर्तन कोण कहेंगे। लेकिन इस केस में क्या हो, जब लंबवत पड़ रही है ना, क्योंकि किरण लंबवत भी आती है तो आया और उसी वापस उसी रास्ते से वापस चली गई, तो आई बराबर 0 और आर बराबर 0, है ना। आने वाली किरण को आपतित, फिर उसी रास्ते से जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे किसी मिरर से लंबवत टकराने वाली किरण का आई और आर का मान क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है इमेज क्या है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब पर ही सब सारा गेम है, सारा खेला बेला है ना। प्रतिबिंब को अच्छा से समझो, है ना। प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं, इसके बाद जब हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, है ना, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें ये प्रतिबिंब जब आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके से, बहुत काम आने वाली है। समझे प्यारे बच्चों, तो चलो, तो प्रतिबिंब मतलब इमेज हो गया, है ना, कि इमेज कैसे बनता है। जैसे हम कैमरा में देखते हैं, अपने मिरर में देखते हैं, या किसी भी चीज में देखते हैं, तो वहां पे हम प्रतिबिंब हमारा बन जाता है, हमारा छवि बन जाता है। जैसे कि आप नदी किनारे जाते होंगे, है ना, कुआं के पास जाते होंगे, कुआं में आप ऐसे झांकते हैं तो अपना छवि देखते हैं, अपना इमेज देखते हैं आप, है ना, आप अपना छाया देखते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, कैसे बनता है, तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रतिबिंब की परिभाषा, डिफिनेशन को समझ लेते हैं। पहले प्रतिबिंब होता क्या चीज है। देखो, जब किसी वस्तु से, यहाँ वस्तु लिख देते, वस्तु से, है ना, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह जैसे दर्पण से टकराकर परावर्तित होती है ना, दर्पण से आई, टकराई और परावर्तित होती है, और उन किरणों के मिलने या मिलती प्रतीत होने वाले स्थान पर वस्तु की आकृति बनती है, तो उस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बनती है। बात समझा? यानी चलो समझाते हैं कि जब किसी वस्तु से किरण निकलती है ना, और वो परावर्तक सतह, कुछ परावर्तक सतह होना चाहिए, पेड़ हो गया, आईना हो गया, कुछ भी परावर्तक सतह से टकराने के बाद, है ना, टकराने के बाद वो, है ना, वो क्या होता है, किरणें आती है और टकराती है, तो टकराने के बाद क्या होता है, किसी स्थान पे मिलती है, या वास्तव में मिलती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। दोनों के हम बोल रहे हैं, या तो मिलती हुई प्रतीत होती है, या तो वास्तव में मिलती है। हाँ, तो जिस बिंदु पे मिलती है, हाँ, तो मिलती है, तो वहाँ पे एक आकृति बन जाती है, तो उस आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। बात समझ में आई? कोई बात नहीं, फिर से सुन लो, है कि नहीं। यानी किसी वस्तु से किरण आई, देखो यहाँ पे किसी वस्तु, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ वस्तु है, ये पेड़ है, पेड़ से यहाँ पे दर्पण है, यहाँ पर लगा दिए हैं, है ना, देखो यहाँ पे गोलीय दर्पण लगा दिए हैं, यहाँ पेड़ है, पेड़ से ये किरण आया, 2 किरण कम से कम होना चाहिए, है ना, प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणें होना चाहिए, तब आपका ग्राफ डायग्राम बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे एक किरण यहाँ से आई, ध्रुव से टकराई, और एक किरण फोकस से होती हुई, हाँ, से वापस हो गई। यानी कि फोकस से जो किरण दर्पण पे आती हुई जो दर्पण पे पड़ता है, तो वो समांतर प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो यहाँ से फोकस से आई और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष जो है ना, प्रधान अक्ष जो है उसके अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, ये सब बाद में हम लोग पढ़ेंगे और भी प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वापस ये समझो कि प्रतिबिंब क्या हो गया, वापस ये जो लाइन है, रेखा जो है, आपस रियल में मिलती है कि प्रतिबिंब जो है
वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब दो तरह का होता है। प्रतिबिंब मतलब जो दो किरण क्या होती है, आपस में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तब वहाँ पे जो आकृति बनती है उस आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे, इमेज कहेंगे, उस वस्तु के इमेज, जैसे कि मैंने दिखाया आपने, है ना। चलो, तो प्रतिबिंब क्या, या दर्पण या जल जैसी सतह पर दिखने वाले किसी वस्तु की छवि को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। या अगर सरल भाषा में बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, दर्पण या जल जैसी सतह पर दिखने वाली किसी वस्तु की छवि को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब या इमेज कहेंगे। ठीक है ना। प्रतिबिंब बच्चों दो तरह के होते हैं। हाँ, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु पर बनने वाली आकृति को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, है कि नहीं है। तो वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज क्या होता है बच्चों, तो जब प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद वास्तव में जब किसी बिंदु पर मिलती है, हाँ, उस बिंदु पर बनने वाले आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। रियल में जो मिलती है, रियल में एक दूसरे को काटती है, वहाँ पे उस बिंदु पर एक आकृति बनती है और उस आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज कहेंगे हम लोग। ठीक है ना बच्चों। तो चलो, तो मुख्य बातें जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग मुख्य बातें रियल इमेज के बारे में, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में मुख्य बातें जान लेते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आप इसे पर्दे पर प्राप्त, सिनेमा देखते हैं ना, वो रियल इमेज होता है, क्या आप उसे पर्दे पर आप उतार सकते हैं इमेज को। ये इमेज हमेशा, ये जो प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा होता है। देखो यहाँ पे सीधा था, यहाँ पे जो वास्तविक प्रतिबिंब ना, तो कैसा बना, उल्टा हो गया, है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब का उपयोग हम कहाँ करते हैं, प्रोजेक्टर में करते हैं, कैमरा में करते हैं। मानव आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ये सभी क्या है, जैसे हमारी आँख किसी चीज़ को हम देखते हैं तो हमारी जो आँख पर, रेटिना पर, ये उल्टा प्रतिबिंब बनता है कि नहीं है। और लेकिन क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या क्या होता है, क्या होता है, पर्दे पर उतार सकते हैं ये, है ना। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। और तथा जो एग्जाम्पल में देख सकते हैं, प्रोजेक्टर, कैमरा और हमारी आँख की रेटिना। अब आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों, वर्चुअल इमेज के बारे में। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से मिलती, नीचे आ रहा है, हाँ, तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में, वर्चुअल इमेज। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से मिलती प्रतीत होती है लेकिन वास्तव में मिलती नहीं, अभी मैंने जस्ट बताया आपको, तो उस बिंदु पर बनने वाली आकृति को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं बच्चों। यानी वास्तव में मिलती नहीं है, मिलती भी ऐसा दिखाई पड़ता है, प्रतीत होता है, तो वो क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है ना। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह सीधा होता है। उदाहरण, प्लेन मिरर में दिखने वाला प्रतिबिंब, पानी की सतह पर दिखने वाला प्रतिबिंब, ये सभी क्या होते हैं, आभासी प्रतिबिंब होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम जो अभी समझा रहा था, ये देखो पेड़ है ना, पेड़ से किरण आती है और टकराने के बाद देखो एक जगह मिलती है और यहाँ पे प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है ना। तो प्रतिबिंब क्या होता है, ये रियल इमेज है, क्योंकि रियल इमेज क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है और इसे हम पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब का डायग्राम बना हुआ है। देखो यहाँ पे आंख है, यहाँ पे पेड़ है ना। इस पेड़ को हम कैसे देख रहे हैं, है ना। यहाँ से क्या होता है, किरण यहाँ से, मिरर है, यहाँ क्या है, यहाँ पे मिरर है ना, यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे इमेज पेड़ है और इस पेड़ को हम देख रहे हैं, है ना, दर्पण में यहाँ पे दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। तो इसमें ये ऑब्जेक्ट से ये क्या होता है, मिरर टकरा के जाती है, सॉरी, ये क्या मिरर है ना, ये वस्तु है। तो वस्तु क्या होता है, वस्तु से ऑब्जेक्ट, किरण आया हमारी आंख यहाँ पे, है ना, यहाँ देखो ये लिंक हो गया, ये किरण क्या है यहाँ पे, है ना, इसके पैरों पे और यहाँ पे टॉप पे, दोनों पे क्या होता है ना,
एक रे को मिलाते हैं। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसका प्रतिबिंब यहाँ बना हुआ है ना। ये क्या है, वर्चुअल इमेज है। एक्चुअली ये आपस में मिलता नहीं दिखाई पड़, देखो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है ना। ये डॉटेड लाइन से दिखाने का मतलब क्या हो गया, ये जो है आपस में मिलता हुआ प्रतीत होता है, और इसीलिए क्या है वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर से में जो है हमेशा वर्चुअल मिरर क्या होता है, बनता है ना, जिस पॉइंट पे मिलता हुआ प्रतीत होता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये एक मिरर है ना, एक मिरर है, ठीक है सीधा को। ये क्या है, एक मिरर है, दर्पण है ना, ये दर्पण है, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे एक किरण ऐसे आई और टकरा के ऐसे चली गई, है ना, टकरा के चली गई, टकराने को ऐसे चली गई, है ना, ये आई और टकरा चली गई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा है ना, अब यहाँ पे नॉर्मल डालो, अब लंब डालो, ये किरण यहाँ से भी आती है और जो सीधा प्रति वो आई और इसी रास्ते में वापस हो गई, ठीक है ना। जब इसको हम क्या करेंगे, बैक में क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन से, है ना, कटाने की कोशिश करते हैं, इसको मिलाइए और इसको भी मिलाइए, तो यहाँ पे आके मिलता हुआ क्या प्रतीत होता है ना। तो अगर यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा इमेज है ना बनेगा, ठीक है ना, ये बनता हुआ डॉटेड लाइन से दिखाना है, ऐसे डॉटेड लाइन से, ठीक है ना। तो ये देखो ये क्या आभासी प्रतिबिंब बना, यानी कि जितना दूर पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मान के चलो यहाँ पे है ना एक वस्तु है दर्पण के सामने में, इतना ही दूरी पे पीछे में इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में बच्चों, है ना। तो देखो ये जो है ना, ये क्या है, कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। तो इसीलिए हमेशा समतल दर्पण जो घर में है ना हम लोग यूज करते हैं, उसमें कौन सा इमेज बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। उसी तरह से इसका डायग्राम जो है ना पेड़ का, यहाँ भी क्या हुआ दिखाई पड़ रहा, हमें जो दर्पण में दिखाई पड़ रहा, इस ये जो प्लांट है, ये जो पेड़ है, पेड़ का जो छवि दिखाई पड़ता है देखो पीछे, है ना। इमेज कहाँ बन रहा है इसका, बनने रहा है, बनता हुआ प्रतीत हो रहा है पीछे, और दर्पण के सामने जो पेड़ है जितना दूरी पे उतना ही दूरी पीछे में इसका इमेज बनता है। तो इसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई दिक्कत हो समझने में तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे, फिर से मैं इसको बताऊंगा, समझाऊंगा, है ना। अच्छा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। सारा डायग्राम बना हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और बिल्कुल एक एक चीज को बारीकी से आप समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और इसी तरह के वीडियो मैं रोज लेकर आता हूँ, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों को भी जोड़ने की कोशिश करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।